अस्सलाम वालेकुम। आई एम परवेज़ खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन वीडियो से इंग्लिश सीख रहे होंगे, आप इन वीडियो को अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही शानदार, हर दिन की तरह बहुत ही शानदार चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ और इसको हम अपनी फीलिंग्स कह सकते हैं, एहसास कह सकते हैं, हमारे इमोशंस कह सकते हैं या हमारी डिज़ायर जो भी होती हैं, जिनको हम हर एक दिन यूज़ में लेते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, यह काम करने की मेरी ज़रूरत है, या कई बार हमारी वो कंपल्सन भी हो सकती है, हमारे लिए वो कंपल्सरी भी होती हैं चीज़ें जो हमें करनी पड़ती है, हमारी मजबूरी होती है। इन सभी चीज़ों को पढ़ाने से पहले, इन थॉट्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इस वीडियो से पहले वाली वीडियो जो मेरी थी टेंसेस से रिलेटेड, वो जाके आप देखें। पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप पहले देखें क्योंकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो को बाद में। और पहले वो देखें, इसके बाद में आप इस वीडियो को आराम से देख पाएंगे क्योंकि ये भी अपने आप में प्रेजेंट सिंपल ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। इसके भी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज ही होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आई वॉन्ट टू एक्शन। एक्शन हमारा वो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा वो काम होता है। हम एक्शन ही पढ़ते जा रहे हैं, नोट एक्शन पढ़ेंगे बाद में। पहले एक्शंस की बहुत सारी वीडियोस हो जाने दीजिए, नोट एक्शन बहुत नॉर्मल है। तो ये जो लिखा आई वॉन्ट टू, यहाँ पे सबसे पहले तो यही देखिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ये जो लिखा हुआ है WANT वॉन्ट, इसको भी बहुत से लोग वांट पढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट वांट, दिस इज़ वॉन्ट। जब भी कोई भी वर्ड जब W होता है उससे स्टार्ट हो तब हम मुंह को राउंड करते हैं, मुंह को राउंड करके बोलते हैं, ना कि ऐसे हम उसको स्प्रेड करके नहीं बोल सकते। जैसे अभी ये वर्ड देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है WATER, इट इज़ वाटर। ये वाटर नहीं है। इसी तरीके से कोई भी वर्ड देख लीजिए आप, जैसे वाई, वेयर, विच, अभी सभी में जो स्टार्टिंग हो रही है वो W से हो रही है। इट्स नॉट W, इट्स W। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से बोलना है? इट इज वाटर, वाई, वेयर, विच, व्हेन। ठीक है, जो भी वर्ड, तो ये भी हमारा क्या हुआ? वॉन्ट। इट इज वॉन्ट। तो ये हमारा पहला जो थॉट है वो हमारा हुआ आई वॉन्ट टू एक्शन। वाक्य को देखने से लग रहा है कि यहाँ पे दो एक्शन है। वैसे पहले आई के बाद में जो वॉन्ट है वो भी एक्शन है, और टू लगा के, टू हमारे कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड है ये, फिर से एक्शन है। एक्शन में यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी हमारी ये कोई फीलिंग्स हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, हमारी कोई विश हो, डिजायर हो, विल हो, तब हम ये थॉट बोलेंगे, ये बोलेंगे पूरा का पूरा आई वॉन्ट टू एक्शन। एक्शन में वो चीज़ हो जाएगी जो, जैसे सपोज दैट अभी के लिए मैं ये कहूँ कि यार मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, मेरी विश है, आई वॉन्ट टू एक्शन। एक्शन में वो काम ले आऊँगा, जाने को क्या कहते हैं? गो। आई वॉन्ट टू गो। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं बैठना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिट। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक फूड। ऐसी सभी चीज़ें जो हमारी विश हैं, विल हैं, डिज़ायर हैं, जो हम करना चाहते हैं राइट नाउ, अब के लिए हम यही बोलेंगे आई वॉन्ट टू एक्शन। क्लियर? आगे और एलेबरेट करेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले यही देखिए कि जब भी हम आई कुछ करना चाहे तो वो यही कहेगा आई वॉन्ट टू एक्शन। मैं, मेरे लिए आई वॉन्ट टू एक्शन, आप मेरे लिए यही बनाओगे यू वॉन्ट टू एक्शन। जब आप मेरे से कन्फर्म करोगे तब चीज़ थोड़ी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आई और यू होते हैं, आप मेरे लिए ये बना लोगे यू वॉन्ट टू एक्शन। ठीक है, एक्शन में एक्शन की पहली फॉर्म, सिर्फ एक्शन ही आना, कुछ भी नहीं लगाना। अब मैं मेरे लिए बोल दिया आई वॉन्ट टू एक्शन, आप मेरे लिए बना दिया, आपने मेरे लिए बना दिया कि यू वॉन्ट टू एक्शन। जैसे आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। आपका थॉट यही बनेगा मेरे लिए पहले सीधा, क्योंकि यू किसी काम को करना चाहता है तो आप यही बनाएंगे यू वॉन्ट टू एक्शन। एक्शन में वो काम फिर से ले आएंगे, तो वो काम क्या था? यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड। अब आपको अगर पूछना है, कंफर्म करना है, इंटेरोगेट करना है मेरे से, तो यहाँ पे हमें दो टाइम वर्ड चाहिए होंगे, और टाइम वर्ड वही है। पिछली वीडियो तभी तो मैंने आपको बोली कि पिछली वीडियो आप देख के आए,
वो रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली वीडियो में आप अच्छे से पता कर लेंगे कि डू एंड डज कहाँ कहाँ पे आएगा, डू किसके लिए आएगा, डज किसके लिए आएगा, ये आप उस वीडियो में सीख लेंगे आराम से। तो वो वीडियो आप देखे जाके। तो डू यहाँ पे यू के लिए डू आएगा, तो ये यू वांट टू एक्शन से पहले डू और लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दिए पर्सनवाचक चिन्ह। तो क्या बना अपना स्ट्रक्चर बनी डू यू वांट टू एक्शन, एक्शन में वो काम ले आओ। तो डू यू वांट टू गो आउटसाइड, आप मेरे से पूछना चाहोगे क्या तुम बाहर जाना चाहते हो, तो आप यही कहोगे डू यू वांट टू गो आउटसाइड। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, यही बोलूँगा डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप घूमना चाहते हो, मैं यही कहूँगा डू यू वांट टू विजिट। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप ड्राइव करना चाहोगे, तो मैं यही कहूँगा डू यू वांट टू ड्राइव। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप विदेश जाना चाहोगे, तो मैं यही कहूँगा डू यू वांट टू गो अब्रॉड। ठीक है, तो इस तरह की सभी चीज़ें हम, अगर मुझे ये करनी है, मैं मेरे लिए कहूँगा आई वांट टू एक्शन। यू अपने लिए कहेगा, सॉरी आई अपने लिए कहेगा आई वांट टू एक्शन। यू के लिए हम बनाएंगे यू वांट टू एक्शन, कंफर्म करेंगे डू यू वांट टू एक्शन। अगर आई और यू किसी चीज़ को चाह सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ही एंड सी एंड इट और कोई एक व्यक्ति या कोई ज़्यादा व्यक्ति भी चाह सकते हैं। और नियम फिर से यही है, फिर मैं फिर से कहूँगा कि आप वो वीडियो देखें तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ये वाला भी सेम टू सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, जिसमें आई एक्शन, यू एक्शन, ही सी इट एक्शंस होता था। तो आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, ही वॉन्ट्स हो जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति है बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो हम यही कहेंगे आई वॉन्ट टू, मैं मेरे लिए कहूँगा आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड। आपसे कंफर्म करूँगा तो यही बनेगी स्ट्रक्चर डू यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड। अब अगर किसी व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के लिए अगर सबसे पहले हम उसके लिए बनाएंगे कि वो जाना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड। अब हम कंफर्म करें तो डू से नहीं होगी, क्योंकि वॉन्ट्स आ रहा था एक्शन में, तो डज से कंफर्म हो गया, डज आ जाएगा, तो वॉन्ट्स में एस या एस हट जाएगा, ओनली वॉन्ट रहेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनी, स्ट्रक्चर ही एंड सी के लिए बनेगी डज ही वॉन्ट। यहां पे एस या एस हट गया क्योंकि डज में आ गया। डज ही वॉन्ट टू गो आउटसाइड अब्रॉड, जो भी है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़, जैसे अब्रॉड हो गई, हमारा जो घर जाने की बात होगी, उनसे पहले कभी भी टू मत लगाइए। जैसे आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो टू होम, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है, टू इसको हटा दीजिए। अब्रॉड से पहले भी आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, टू लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है। चलो, तो डज ही वॉन्ट टू गो होम मैंने आपसे पूछा, उसके लिए थर्ड पर्सन के लिए कोई एक व्यक्ति, उसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ डज ही वॉन्ट टू गो होम, सॉरी डज ही वॉन्ट टू गो अब्रॉड। तो आपको जवाब देना, अगर जवाब वो यस में है या हाँ वह जाना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड। लेकिन आपको पता है कि वो नहीं, उसकी मेरी तरीके से नीयत है यहीं पे कुछ करने की। तो अब आप देखिए कि आप कहेंगे नहीं वो नहीं जाना चाहता बाहर, तो ये नहीं जाना चाहता तो नोट पे केला नहीं आ सकता, डज के साथ में आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ही डज नॉट वॉन्ट टू। ये डज में नोट आ गया तो वॉन्ट में कुछ नहीं, फिर से कुछ नहीं लगाना, ही डजंट वॉन्ट टू गो अब्रॉड। ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। तो जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, यही कहेंगे अपने लिए आई वॉन्ट टू एक्शन। यू के लिए कहेंगे यू वॉन्ट टू एक्शन, कंफर्म करेंगे डू यू वॉन्ट टू एक्शन। ही के लिए ही वॉन्ट्स टू एक्शन, कंफर्म करेंगे डज यू वॉन्ट टू एक्शन। क्लियर। ये हमारी चीजें जितने भी मैंने लिखा है, वॉन्ट टू एक्शन, ये हमारी विश होती हैं, विल होती हैं, डिजायर होती हैं, उसके लिए होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो विल के अनुसार, विश के अनुसार काम होता ही नहीं है, हमें मजबूरन कुछ और करना पड़ता है। उसके लिए क्या थॉट्स होंगे, उसके लिए ये थॉट्स हम यूज में नहीं ले सकते, उसके लिए डिफरेंट थॉट आएगा। इसी तरीके का थॉट होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंट क्या होगा, देखिए, जब भी हमारी कोई मजबूरी होती है, जब भी हमारी कोई कंपल्सन होती है, हमारे लिए कोई चीज़ कंपल्सरी होती है, ठीक है, तब हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। तब हमें बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट टू एक्शन की जगह पे हमें बोलना पड़ेगा आई हैव टू एक्शन। जैसे अभी इसमें एग्जांपल ये देखिए कि जब सुबह उठने की बात होती है ना, सुबह एकदम बहुत जल्दी, तो कोई नहीं चाहता, nobody wants to get up early in the morning, nobody wants to rise early in the morning। तो हमें क्या होता है कि उठना पड़ता है, या तो हमें घर वाले उठा देते हैं, ठीक है, या फिर हमें जानबूझ के कोई ना ऐसे काम होते हैं, कोई ना कोई ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से हमें उठना पड़ता है। तो वो जो काम जो हमें करने पड़ते हैं, हमारा मन नहीं करता पर हमें करने पड़ते हैं, उनके लिए हमें यही स्ट्रक्चर है आई हैव टू एक्शन। एक्शन में वो काम ले आएंगे और वाक्य में, सॉरी,
एक्शन में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी, आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, घर में छोटे हैं बड़े हैं सभी हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे वाला व्यक्ति है, जो एक मतलब 18-20 साल का बच्चा है, उसको दूध लेके आना पड़ता है क्योंकि वो अभी बच्चा है, बड़े लेके नहीं आते। तो यहाँ पे वो अपने लिए यही कहेगा कि मुझे दूध लाना पड़ता है, और कोई भी चीज़ लेके आना होती है ब्रिंग, ठीक है, फेच भी हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे कि वो अपने लिए कहेगा कि आई हैव टू एक्शन, एक्शन में वो काम लेगा, आई हैव टू ब्रिंग मिल्क, हम उसके लिए बना लेंगे ही हैज़ टू ब्रिंग मिल्क, क्योंकि आई अपने लिए आई हैव कहेगा, यू अपने लिए यू हैव कहेगा। अगर आपको लेके आने की बात हो तो हमें यही आपके लिए यही बनाऊंगा, यू हैव टू ब्रिंग मिल्क। कंफर्म करूंगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, डू यू हैव टू ब्रिंग मिल्क। आप ये सर नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको नहीं लेके आनी पड़ती दूध, नहीं लेके आना पड़ता दूध, तो आप यही कहेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू, सॉरी आई डू नॉट हैव टू एक्शन, आई डोंट हैव टू ब्रिंग मिल्क, लेकिन उसको लेके आनी पड़ती है, बट ही हैज़ टू ब्रिंग मिल्क। तो ये यही यहाँ पे स्ट्रक्चर यही बनेगी, आई के लिए आई हैव टू एक्शन, यू के लिए बनेगी यही सेम टू सेम, यू हैव टू एक्शन। जब भी ही एंड सी एंड इट और कोई भी सिंगुलर की बात आ जाएगी, हैव की जगह पर हैज आ जाएगा, ही हैज टू एक्शन। क्लियर? उसी तरीके से जब हम यू से कंफर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगी डू यू हैव टू एक्शन, जो हम वांट टू में बन रही थी, डू यू हैव टू एक्शन। और जब भी ही सी इट और कोई किसी भी एक सिंगुलर व्यक्ति से सवाल करेंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगी डज से। तो यहाँ पे अगर हम क्या उसको दूध लेके आना पड़ता है तो स्ट्रक्चर यही बनेगी डज ही। अब ये हैज है, ये हैज अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा हैव, क्योंकि यहाँ पे डज में यस लग गया तो ये हैज नहीं आएगा, अब की बार आएगा हैव। डज ही हैव टू एक्शन, डज ही हैव टू ब्रिंग मिल्क, हाँ उसको लेके आना पड़ता है, यस ही हैज टू ब्रिंग मिल्क। तो हमारी जो भी विल एंड विश एंड डिज़ायर होते हैं उसके लिए हम यही कहेंगे आई वांट टू एक्शन। जब भी हमारी कोई चीज़ें मजबूरी होती हैं, हमें करना उनको मजबूरी में पड़ता है, तो हम कहेंगे आई हैव टू एक्शन। जैसे एक चीज़ और देखिए इसमें, एक आई नीड टू एक्शन भी होता है। अब आई नीड टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन में फ़र्क बताऊंगा मैं इस एग्जांपल से, उसके बाद में वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, ख़त्म कर देते हैं। एक्शंस आप डिफरेंट तरीके के लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। जो भी एक्शन है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आई नीड टू एक्शन, हैव टू एक्शन एंड वांट टू एक्शन में हमें थोड़ा थोड़ा फर्क बताऊंगा एक एग्जांपल से आपको। नीड का आपको अच्छे से पता है पहले से ही, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि नीड का आपको पता है कि नीड कोई ज़रूरत होती है हमारी। जब भी कोई नीड वही होती है जो हमें नेसेसरी होता है, एक कोई नेसेसिटी होती है जो हमें बहुत ज़रूरी होती है करने की। जैसे सपोज दैट हम रात को बैठे हैं, सभी दोस्त लोग बैठे हैं, और किसी एक दोस्त को सुबह फजर में 4 बजे के समथिंग ट्रेन पकड़नी है, तो वो यार एक दोस्त कहेगा कि मैं इतनी लेट तक नहीं बैठ सकता, मुझे घर जाने की ज़रूरत है। अब वो यहाँ पे इसकी कोई विश नहीं है, विल भी नहीं है, ना ही उसकी कोई मजबूरी है। मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो जानबूझ के इस सेंटेंस से बोल रहा है कि आई नीड टू गो होम। वो अपने लिए ये कह रहा आई नीड टू एक्शन, एक्शन में वो कहेगा कि मुझे सोने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप। यार आई नीड टू स्लीप अर्ली, क्यों? क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना, तो जल्दी सोना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। वो यही कहेगा आई नीड टू स्लीप अर्ली। क्यों? बिकॉज उसको जल्दी उठना है, जल्दी उठना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के लिए। वो यहां पे आई नीड टू स्लीप अर्ली बिकॉज आई हैव टू कैच द ट्रेन। वाक्य को इस तरीके से देखिए कि उसको जल्दी सोने की जरूरत है। ही नीड्स टू, हमारे लिए वो ही है, ही नीड्स टू स्लीप अर्ली। किसके लिए? टू कैच द ट्रेन। ही नीड्स टू स्लीप अर्ली बिकॉज ही हैज टू कैच द ट्रेन। वो अपने लिए यही कहेगा आई नीड टू स्लीप अर्ली बिकॉज आई हैव टू कैच द ट्रेन। क्योंकि उसकी जरूरत क्या है? जल्दी सोने की, क्योंकि उसको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, मजबूरी नहीं तो छूट जाएगी, काम रह जाएगा उसका। तो यहां पे जब भी कंपल्सन हमारा हो, कंपल्सरी हो, तब हम कहेंगे आई हैव टू एक्शन। और जब भी हमारे डिजायर, जैसे सपोज दैट एवरीबडी वांट्स टू बाय अ लैम्बोर्गिनी, ठीक है, हर एक कोई व्यक्ति है वो क्या है, खरीदना चाहता है, ठीक है। अभी हमारी अगर कोई चीज खाने की इच्छा हो रही हो, विश हो रही हो, डिजायर हो रही हो, हम यही कहेंगे आई वॉन्ट टू टेक गुलाब जामुन। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी एक व्यक्ति है, ही है, उसकी रसमलाई खाने की मन में हो रखा है, तो वो यही कहेगा, हम उसके लिए यही कहेंगे ही वॉन्ट्स टू टेक रसमलाई। वो अपने लिए कह देगा आई वॉन्ट टू टेक रसमलाई।
हम उससे कंफर्म करेंगे। आपसे कंफर्म मैं करता हूं, डू यू वांट टू टेक रसमलाई, डू यू वांट टेक। अब वांट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वना, वांट टू को शॉर्ट में बोल देते हैं वना, जैसे आई वाना गो होम, वांट टू को शॉर्ट में वना बोल देते हैं। ये हमारा हो गया वांट टू, और इसको बोल देते हैं वना, उसके बाद में एक्शन आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि वांट टू को बोलते हैं या इतने को पूरे को बोलते हैं, हमारी स्ट्रक्चर यही बनेगी आई वना एक्शन। जैसे आई वना गो होम, आई वना स्पीक इंग्लिश। अब आप जी में तो मन में तो सबके है कि इंग्लिश बोल लूँ मैं, लेकिन बोलनी क्या पड़ती है, बोलनी पड़ती है मारवाड़ी या हिंदी। तो आई हैव टू स्पीक मारवाड़ी, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई हैव टू स्पीक मारवाड़ी बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ही इसको लाइक करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़।